नमांसि सर्वेभ्यः मित्रवर्येभ्यः। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक अद्भुत श्लोक लेकर के आया हूं, जो हमारे प्रसिद्ध अलंकार हैं, अर्थालंकार। उन अलंकारों में एक प्रसिद्ध अलंकार है यमक। तो उस यमक अलंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण लेकर के आया हूं, जो वर्तमान में कम प्रचलित है। हम वर्तमान में अन्य उदाहरणों को ही जानते हैं, किंतु यह उदाहरण बहुत ही सरल है, बहुत ही श्रृंगार युक्त है और बहुत ही रोचक व अद्भुत है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि यमक अलंकार किस प्रकार होता है और यह श्लोक भी किस कला के द्वारा पिरोया गया है। मित्रों, इस श्लोक का स्रोत बता दूं मैं। यह जो श्लोक है, यह श्लोक जो महाकवि त्रिविक्रम भट्ट हैं, उनके नल चंपू नामक ग्रंथ के प्रथम उच्छ्वास से लिया गया है। तो यह श्लोक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यह सभी को बताना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में अत्यधिक कला और नैपुण्यता विद्यमान है। बहुत ही कलाओं के द्वारा इस श्लोक को रचा गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानते हैं और फिर इसकी विभिन्न कलाओं को आपके सामने में उपस्थित करूंगा। तो यह मित्रों जो छंद है, इसमें द्रुत विलंबित छंद है। तो द्रुतम विलंबित नामक छंद में यह रचा गया है। तो आइए इसका हम उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम ऐसा उच्चारण किस प्रकार होगा हम जानेंगे। धूत कदम्ब कदम्ब निष्पातन, धूत कदम्ब कदम्ब निष्पातन, नव पराग परागम मंथराः, नव पराग परागम मंथराः, हृत तुषार तुषार तिरागिणां, हृत तुषार तुषार तिरागिणां, प्रियतमा मरुतो मरुतो ववुः, प्रियतमा मरुतो मरुतो ववुः। देखिए मित्रों, इसमें शब्दों को कितने सुंदर तरीके से पिरोया गया है। एक ही शब्द को बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, लेकिन उस शब्दों का शब्द एक ही है, अर्थ उनके अलग अलग हैं। आप सभी जानते होंगे यमक अलंकार वहीं पर होता है जहां पर शब्द तो एक जैसे होंगे, एक ही वर्णों का प्रयोग किया गया, लेकिन उन शब्दों का अर्थ कुछ अलग अलग ही होगा। उसको यमक अलंकार कहते हैं, क्योंकि काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि में इत्यादि लक्षण दिया गया है। सत्यरथ अर्थे सत्यरथ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, यह काव्य प्रकाश में कहा गया है। तो देखिए कैसा है, देखो, धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन, नव पराग पराग ममंथराः। देखो, हृत तुषार तुषार तिरागिणां, प्रियतमा मरुतो मरुतो ववुः। इस प्रकार इसका देखिए कितना सुंदर यहाँ पर है। अब हम इसके भावार्थ को जानेंगे कि शब्द तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग कैसे बनता है, क्या अर्थ है हम जानते हैं। देखिए क्या है, कदम्बक कदम्बक दो बार है, और पराग पराग दो बार है, और तुषार तुषार दो बार है, और मरुतो मरुतो दो दो बार है। तो सबका अर्थ अलग अलग है, बहुत ही सुंदर है। आइए जानते हैं। इसका क्रियापद है मित्रों ववुः। ववुः मतलब बह रही है, ठीक है। ववुः बह रही थी या बह रही है। तो क्या, जो ववुः तो क्रिया होगी, क्रियापद हो गया। तो जो करता है वो क्या है, क्या बह रहा है। मरुतः, मरुतः कहते हैं वायु को, हवा। तो हवा ववुः, वायु चल रही है, ठीक है। अब वो जो वायु है, वो वायु कहां से चल रही है, वो चल रही है मरोह, ठीक है। यहां पर मरोह होगा। मरोह, मरोह कहते हैं अधरों को, होठों को, ठीक है, होठों को। तो मरोह तस्मात् मरुतोः, जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, ततः इतः हरिद्वारतः, इस प्रकार मरोह प्रवहति
या सा तस्मात् मरुतोः। मरुतोः मतलब मरु से, अर्थात होठों से मरुतः वभु, होठों से क्या हो रही है, वायु बह रही है, चल रही है। वो किसके मरो है, अर्थात मरो यानी कि होठ किसके हैं, प्रियतमायाः, ठीक है, प्रियतमायाः मरोः प्रवहति यस्मात् तस्मात् प्रियतमा मरुतोः, ठीक है, प्रियतमा के अधरों से वायु बह रही है, ठीक है। और वो जो प्रियतमा है वो किसकी है, रतिरागिणाम, रतिरागिणाम प्रियतमा तस्याः प्रियतमायाः मरुतोः मरुतो वभु, उस प्रियतमा के अधरों से वह वायु बह रही है। अब ये वायु किस प्रकार की है, अब ये नहीं, ये वायु किसके प्रियतमों की, रतिरागिणाम, रतिरागिणाम का समास होगा रति ही रागो यस्य, रति में ही राग है जिसका, रति माने काम में अर्थात श्रृंगार में, राग है मतलब प्रेम है जिसका, तेषाम रतिरागिणाम, उन रतिरागियों के, प्रेम करने वालों की प्रियतमाओं के अधरों से वायु बह रही है, ठीक है। इस प्रकार की वह क्या है, वायु है। और वो वायु कैसी है, हृत तुषार तुषार, हृत तुषार तुषार, हृत कर लिया गया है तुषार के तुषा को जिसने, हृत माने हरण, हृत है यहां पर, ये हरण करने अर्थ में, हृत माने हरण कर लिया है किसको, तुषार को, तुषार कहते हैं बर्फ को, बर्फ को, तो उस तुषार के तुषा को, बर्फ के कणों को, एक शब्द में तो एक प्रथम तुषार का अर्थ होगा क्या, बर्फ, और दूसरे तुषा का अर्थ होगा क्या, बर्फ के कण, ठीक है। तो हरण कर लिया गया है तुषार के कणों को जिस वायु ने, इस प्रकार की वायु बह रही है। वो वायु कैसी है, शीतल वायु है, ठीक है, वो वायु कैसी है, शीतल है। शीतल क्यों है, क्योंकि उसने बर्फ के कणों के समूह को धारण किया है, उनके समूह के साथ बह रही है, इसलिए वह कैसी है, शीतल है। इस प्रकार की मरुतो वभुः, हृत तुषार तुषा मरुतो वभुः, ठीक है, मतलब हरण किए गए बर्फ के कणों को इस प्रकार की वायु बह रही है, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों लाइनों का अर्थ होगा। अब वो वायु कैसी है उसके विषय में बताते हैं, सबका अर्थ भी अलग अलग क्या है जान जाएंगे आप। यहाँ पर मरुतो का अर्थ था प्रियतमा, अलग था मरुतो, इस मरुतो का अर्थ था क्या कहते हैं, अधरों से, इस मरुतो का अर्थ था वायु। यहाँ पर तुषार का अर्थ था बर्फ, इस तुषार का अर्थ था कण, ठीक है। अब र यहाँ है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो तुषार तुषार शब्द का तो चमत्कार है ही ना, तो इस प्रकार शब्द का चमत्कार हमें दिख ही रहा है। अब इसके बाद जो वो वायु है कैसी है, मंथराह, मंथराह मतलब मंद मंद गति से बहने वाली वायु है। मंथराह मरुतो वभुः, सब जो ऊपर के विशेषण होंगे वो इस वायु के ही विशेषण है कि वो वायु है तो कैसी है और किस प्रकार से आई है। तो कैसी है यही बताएंगे, वो कैसी है, मंथराह, मंथर है अर्थात मंद मंद गति से चलने वाली वायु है। और वो किससे युक्त है, नव पराग परागम, नव पराग पराग, नव माने होता है नवीन, नए नए, पराग माने उनके कणों से, किसके, तो कदम्ब के, ठीक है, कदम्ब के नव पराग से परागम हुई है। जो नव पराग माने नवे नवीन पराग, दूसरे पराग का अर्थ होगा परागमनेन आगता, या मतलब परागमनेन मतलब दूसरी ओर से जो आ गई है, अर्थात वहां उन कदम्ब के पुष्पों से पराहा परई ही दूसरी जगह से जो आ गई है, इस प्रकार की परागम, पर आगम, पर माने दूसरी जगह से इसका आगम हो गया है, इस प्रकार की वायु मंद गति से चल रही है। मतलब नव पराग परागम मंथराह, नवीन परागों से युक्त, और परागम दूसरे का अर्थ होगा पर दूसरे स्थान से आई हुई, मंथराह मंद गति से वह चल रही है। अब वो नवीन पराग कैसे हैं, वो निष्पतन है, निकलते हुए कहीं से वो आ रहे हैं, गिरते हुए। कहां से गिर रहे हैं, कदम्बक से, कदम्बक यानी कि कदम्बक नामक जो पुष्प है उसके समूह से,
तो धुत कदम्ब कदम्बक, वो निष्पतन क्यों हो रहे हैं? धुत होने के कारण। धुत कहते हैं हिलने को, जो हिलने वाली कंपन गति हो रही है तो उसके कारण। तो धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन, हिलते हुए कदम्बक के समूहों से निकलती हुई, निष्पतन माने गिरती हुई, ठीक है। धुत माने हिलते हुए, कदम्बक माने कदम्बक पुष्प के दूसरे कदम्बक का अर्थ होगा उसके समूह से, ठीक है। तो हिलते हुए कदम्बक पुष्प के समूहों से गिरती हुई नवीन परागों से युक्त दूसरी ओर से आई हुई मंद गति वाली वह मरुतो बबुः, और वो कैसी है? हृत तुषार तुषा, जो हरण कर लिया है जिसने बर्फ के कणों को, और वो रतिरागिणाम प्रियतमा मरुतोः, और रतियों के रागियों के, जो रति व राग करने वाले हैं उनकी प्रियतमाओं के अधरों से मरुतोः, यानी कि अधरात, तस्मात् अधरात मरुतो बबुः, उनके अधरों से वह वायु बह रही है। तो मित्रों, इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा। बड़ा चमत्कृत श्लोक है यह, आप सभी याद कर लीजिएगा, और परीक्षाओं में भी यह पूछा जा सकता है, और सर्वथा हमें यमक अलंकार के उदाहरण में तो इसको जानना ही चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का। तो अग्रिम कक्षा में आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद।